हेलो, वेलकम एबीपी न्यूज़ के तरफ से अफजल शेख लाइव आज न्यू मुंबई पे आतिफ सरकार लोक हिंद पार्टी के आतिफ सरकार जी से आज इंटरव्यू के लिए ख़ास करके आए हैं। आज के जो हमारा जो विषय होगा लॉकडाउन की चर्चा होगी और उसके ऊपर आज जो हमारे व्यापारियों के जो सरकार ने जो नियम लगाए हुए जो छोटे छोटे कैटेगरी के व्यापारी है उनके ऊपर जो तकलीफ़ें जो चल रही है और सर ने बीच में अपने किसान आंदोलन के ऊपर भी जो उनकी चर्चा चल रही थी उसके ऊपर आज हम जो है विषय पे बात करने वाले हैं। पार्टी से हूँ और महाशय सचिव हूँ। जैसे कि मैडम ने मुझे पूछा कि अभी लॉकडाउन की वजह से जो सिचुएशन आ रही है एज ए महिला जो होम मिनिस्टर है जो घर चलाती है, तो वाकई में इस वक्त जो कोविड से जो परेशानी हो रही है शायद सरकार इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। आज 11 बजे आज से जो लॉकडाउन शुरू हुआ है 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, 11 के बाद सब कुछ बंद, कोई भी चीज़ हमें नहीं मिल रही है। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है बच्चों को, जो ऑनलाइन स्टडीज़ है बच्चे कुछ नहीं पढ़ रहे उसके अंदर। बच्चे सिर्फ ऑनलाइन पे आते हैं, मोबाइल पे आते हैं, पीछे से सारे पेरेंट्स आंसर देते हैं जिसकी पढ़ाई 1 साल से पूरी खत्म हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि सरकार इसके लिए कुछ करे। और आज जो दुकानें बंद हो चुकी है, सारे व्यापार बंद हो चुके हैं, जो मिडिल क्लास की फैमिली है वो कैसे घर गुजारा करेगी आप बताइए। बड़े लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं है, गरीब जो है उनको दिन का कमाना नहीं कमाना। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है मिडिल क्लास फैमिली को हो रही है, जो घर की एक एक चीज़ है वो नहीं आ पा रही है। जो कमाने वाला है आज वो जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं मिल रही है क्योंकि उनके बिजनेस बॉस कह देता है कि भाई काम नहीं है आप घर में बैठिए, सैलरी नहीं मिल रही तो घर कैसे चलेगा। बच्चे परेशान, घर परेशान, सारा सामान नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार से मेरी अपील है कि सबसे पहले इसके रिगार्डिंग कुछ किया जाए। कोविड है नहीं है जो भी है, लेकिन जो समस्या चल रही है उसको सॉल्यूशन में ढूंढे। दुकानें बंद करने से, सारी दुनिया बंद करने से कोविड बंद नहीं होगा, ना ही कोविड खत्म होगा, लेकिन जो घर की परिस्थिति है उससे कहीं ना कहीं रोज उससे ज्यादा जाने जाएगी। मैं चाहती हूँ, मेरी अपील है सरकार से कि इसके रिगार्डिंग जल्द से जल्द कोई फैसला ले। धन्यवाद। स्टार्ट। आज हम आतिफ सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं कि इस कोरोना काल के अंदर जो छोटे व्यापारी हैं जो घर में बंद है और उनके व्यापार बंद है, इसके अंदर उनका क्या सोल्यूशन होगा, उनका क्या जवाब होगा, ये हम आतिफ सरकार से जानते हैं। स्टार्ट। जैसे कि आपने सवाल किया कि आज मध्यम वर्गीय जो इंसान है उसके लिए सरकार क्या कर रही है, तो मध्यम वर्गीय के साथ साथ आप ये भी पूछिए कि मिडिल क्लास के लिए सरकार क्या कर रही है। आज छोटे मजदूर जो हैं, छोटे जो लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, सरकार ने उसके लिए भी सोचा। और वीआईपी जो हैं, जो बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो कंपनियां चला रहे हैं, सरकार ने उनके लिए भी सोचा। लेकिन सरकार ने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं सोचा। मिडिल क्लास बेचारा तब भी परेशान था और अब भी परेशान है। मिडिल क्लास के लिए कोई योजनाएं नहीं आती, तो सरकार को चाहिए कि मिडिल क्लास के लिए कुछ ऐसी योजना लाए जिस योजना के तहत आज लॉकडाउन के वक्त में मिडिल क्लास को भी कोई सुविधा मिले। क्योंकि मजदूर तो जो मजदूर है, जो गरीब है, जो निचले कैटेगरी में आता है, जो छोटा इंसान है, वो तो किसी से पैसा उधार मांग के भी अपने घर को चला लेता है। और अगर वो उधार नहीं भी मांगता तो सरकारें उनके लिए कोई ना कोई राशन की योजना, पैसे की योजना, कोई ना कोई योजना के तहत उनके घर तक वो चीज़ें पहुँच जाती है। वीआईपीज़ को जरूरत नहीं, और 1 साल भी लॉकडाउन लगे तो वीआईपीज़ को जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास काफ़ी जमा पूंजी होती है। लेकिन इसमें मरता मिडिल क्लास है, क्योंकि मिडिल क्लास जो है रोजमर्रा जिंदगी में मेहनत करके खाता है। आज व्यापार पूरी तरह से बंद है, इस समय व्यापारियों का व्यापार बंद है और मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। छोटा इंसान टैक्स नहीं भरता। वीआईपी जो होता है, जो बड़ी इंडस्ट्री के जो मालिक होते हैं, वो टैक्स चुराते हैं, बचाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास ईमानदारी से टैक्स भरता है। और उसी के ऊपर आज सबसे ज्यादा तकलीफ है। वो अपनी इज्जत को लेके बाजू वाले अपने पड़ोसी से या अपने जान पहचान वालों से मांगते नहीं, क्योंकि उनकी इज्जत ना कम हो जाए। मिडिल क्लास मर जाएगा लेकिन मांगता नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे वक्त में मिडिल क्लास के लिए सोचा जाए और ऐसी कोई योजनाएं लाई जाए, ऐसे कोई कानून बनाया जाए, ऐसा कोई जीआर लाया जाए जिसके माध्यम से मिडिल क्लास का कुछ उद्योग हो, कुछ काम हो और उनके लिए कुछ सोचा जाए। उनके लिए ऐसा कुछ किया जाए कि वाकई में हम कहें कि यार हमारी जो सरकार है, मौजूदा महाराष्ट्र की जो सरकार है, उसने हमारे देश की जनता के लिए कुछ किया। धन्यवाद। नेक्स्ट। सच इंडिया में जिस कोरोना से जो लोग लड़ रहे, जो जूझ रहे, ठीक है नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जो बंगाल में जो चुनाव हो रहा है
तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारे इंडिया के जो पीएम है वो पूरा डेडिकेशन बंगाल को दे रहे, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो चुनाव है पोस्टपोन नहीं कर सकते क्या? ऐसा कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं है क्या कि पीएम ने पूरा देश के ऊपर ध्यान देने के बजाय चुनाव की तरफ ही पूरा डेडिकेशन दे रहे? इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए, संविधान ने अभी तक ऐसा कोई भी कानून नहीं लाया, कोई भी ऐसा धाराएं नहीं लाई जिसमें अगर हमारा इलेक्शन, अगर राजनीति एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई चीज़ को संशोधन नहीं किया जाएगा। राजनीति में बाकी जगह पे संशोधन होता है, तो ये जो इलेक्शन ये अगर ये इसको आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, इसके लिए अगर विचार करना है या इसके बारे में कुछ आदेश जारी करना है, तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं होता। इसे अगर आप संक्षेप में जानना चाहते हैं तो धारा 324 पढ़ लीजिए आप। धारा 324 में कहा गया कि अगर आपको धारा 324 कहता है कि अगर ये इलेक्शन को आगे बढ़ाना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर होता है। देश का अगर इलेक्शन है, प्रदेश का इलेक्शन है या जिले का इलेक्शन है, तो ये जो इलेक्शन होता है तो इसके इलेक्शन कमीशन ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि किस समय आगे करना है, पीछे करना है या निर्धारित समय पे करना है, ये वो डिसाइड करते हैं। इसमें कोई आर्टिकल काम नहीं आता, इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं होता। स्टार्ट। सर, आज की जो हालात है बहुत ही संवेदनशील हालात है। ऐसी सिचुएशन में संक्रमित लोगों को ना बेड मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में गुजरात के जो बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा है कि संक्रमित लोगों को हमने 5000 जो रेमडेसिविर इंजेक्शन हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वही फॉलो करके यहाँ के जो बीजेपी के माननीय देवेंद्र फडणवीस यानी दरेकर, ये लोगों ने 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड की है ब्रोको कंपनी से डिमांड की है। तो ऐसी सिचुएशन में जो 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो डिमांड की है, वो अगर अपोजिशन पार्टी उसकी डिमांड करे और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को उसकी मतलब वो सपोर्ट नहीं करे, तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इससे तो सिर्फ एक ही चीज़ निकल के आती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज हर साग पे उल्लू बैठा है और अंजाम गुलिस्ता क्या होगा ये तो सिर्फ जनता ही जानती है। स्टार्ट। पहले तो मैं अपने मीडिया भाइयों और बहनों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ आपने वक्त गुजारा और कुछ जानकारियाँ इस देश के लोगों को देना जो ज़्यादा ज़रूरी था, वो उसमें आपने अपना समय दिया। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और जाते जाते इतना कहूँगा कि दीपावली में अली बसे राम बसे रमज़ान, ऐसा होना चाहिए हमारा हिंदुस्तान। और जिस दिन मंदिर की घंटियों से सुर निकलेगा अजान का, उस वक्त रूप बदल जाएगा हमारे हिंदुस्तान का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।